जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं अपने प्यारे हिंदुस्तान के उन छोटे छोटे राजनेताओं से कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमारे महान लोगों का अपमान करते हैं। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जन्म से कोई महान नहीं बनता, किसी की बेइज्जती करने से कोई महान नहीं बनता। महान तो कर्म से बनते हैं। जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, जिन्होंने इस देश के लिए दिन रात मेहनत करके 562 रियासतों को एकत्रित किया था और अखंड भारत के सपने देखे थे। आज तुम याद रखना कि आज उनके सपने हम अपनी आंखों से साकार होते देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के ऐसे भी महान लोग हैं जो इस हिंदुस्तान के लिए एकत्रित करने में लगे हुए हैं और एकत्रित हो भी रहा है। और जो हमारे देश के छोटे छोटे राजनेता हैं, उस एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए दिन रात जी जान से जुटे हुए हैं। उनको केवल यही दुख है कि कैसे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता खत्म हो। लेकिन याद रखना, आज हिंदुस्तान पर जो राज करने वाले लोग हैं वो निस्वार्थ हैं, वो निष्पक्ष हैं। वो न केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो संपूर्ण देश के लिए काम करते हैं। और वो समझते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है वो 140 करोड़ देशवासियों का दिया हुआ है और वो 140 करोड़ देशवासियों को महान मानते हैं। और वो छोटे छोटे राजनेता जब उनका अपमान करते हैं तो अपमान उनका ही नहीं, संपूर्ण देशवासियों का करते हैं। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अपमान करने से तुम कभी महान नहीं बन सकते। अगर तुम महान बनना चाहते हो तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कर्म करो। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए परमाणु दिया, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए मिसाइल दी और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर गए। और न जाने हमारे देश की ऐसी कितनी महान विभूतियां रहीं जिन्होंने देश के लिए काम किया और उनका नाम महानता का प्रतीक बन गया। तुम्हारे लिए न संविधान का ज्ञान है, न रामायण का ज्ञान है, न महाभारत का ज्ञान है, न तुम्हारे लिए यह ज्ञान है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। जब तुम बड़े बड़े मंचों से बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों का निरीक्षण परीक्षण हम हिंदुस्तानी बड़ी अच्छी तरह करते हैं, भली भांति करते हैं। अपने अंदर उन शब्दों को ले जा करके उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो हमें मालूम होता है कि तुम्हारे शब्द कभी प्रभावशाली हो ही नहीं सकते। हम आज से नहीं, हम 1 दशक से देखते चले आ रहे हैं। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव कोई देश पे पड़ता ही नहीं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि तुम्हारे शब्द जो है ना, अपने निजी स्वार्थ के लिए हैं, अपने ऐशो आराम के लिए हैं, देश के लिए नहीं। क्योंकि तुम्हारे शब्द अगर देश के लिए होते तो तुम किसी की बेइज्जती ना करते, किसी का अपमान ना करते। और अपमान उन लोगों का किया जाता है जिन लोगों की आत्मा हिंदुस्तान के करोड़ों भारतवासियों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहूँगा कि महान बनना चाहते हो तो महानता के कर्म करो, तब महान बनोगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।
हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों।